अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 2 टुडे आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.2 को डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज नंबर 1.1 जो थी कंप्लीट कर ली थी, अपनी कुछ डेफिनेशन पढ़ी थी, मैट्रिसेस के बारे में पढ़ा था। आज जो है हम अपने एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप पेज नंबर अपना 4 ओपन करोगे तो आपको पता चलेगा वहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है रो मैट्रिक्स की। ये टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स आज हम पढ़ने लगे हैं। सबसे पहली टाइप जो है वो रो मैट्रिक्स की है। रो मैट्रिक्स क्या होती है? A matrix is called a row matrix if it has only one row। कि अगर एक मैट्रिक्स ऐसी हो, फॉर एग्जांपल हम यहाँ लिखते हैं कि एक मैट्रिक्स B है हमारे पास और उसमें है 2 3 -1। ये ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ एक ही रो नजर आ रही है। तो आप इसको स्पेसिफिक मैट्रिक्स भी है, हम इनमें रोज भी बता सकते हैं, हम इनमें कॉलम भी बता सकते हैं, लेकिन अब ऑप्शन आ रहा है सिर्फ स्पेसिफिक एक रो मैट्रिक्स का। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो बनेगी उसको आप कहोगे ये रो मैट्रिक्स है, ठीक है। इसी तरह आ जाती है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है? अ मैट्रिक्स इज अ कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम। कि अगर पेज नंबर 4 पे भी देखो डेफिनेशन लिखी, साथ एग्जांपल्स भी लिखी हुई हैं। एग्जांपल नंबर 1 जो लिखी है आपकी बुक में वो लिखी है 1 और 0। देखिए ये मैट्रिक्स M है, इसमें सिर्फ एक कॉलम है। आपको पता है कॉलम ऐसे होते हैं वर्टिकली और रोज ऐसे होती है। इसमें सिर्फ एक रो है, ये रो मैट्रिक्स हो गई। इसमें सिर्फ एक कॉलम है, ये कॉलम मैट्रिक्स हो गई। आप कॉलम बड़ा भी कर सकते हो, 3 एलिमेंट्स का भी कर सकते हो। तो इस तरह हम उसको कहेंगे। अगर कोई सिर्फ एक कॉलम का मैट्रिक्स हो उसमें उसको हम कहेंगे ये कॉलम मैट्रिक्स है, ठीक है। अब आ जाता है एक और मैट्रिक्स की टाइप ही आती है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब नेम से पता चल रहा है कि ऐसी मैट्रिक्स होगी जो कि रेक्टेंगल शेप की होगी। अ मैट्रिक्स इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ द नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। आपको पता है कि जब आपके पास रेक्टेंगल की शेप होती है ऐसी, तो उसमें ये दो साइड्स इक्वल होती हैं, ये दो साइड्स इक्वल होती हैं, बट ये आपस में कभी भी इक्वल नहीं होती। ये दोनों डिफरेंट होती हैं, ये दोनों आपस में डिफरेंट होती हैं। तो आपको पता है अगर हम ऐसे लेंगे तो रोज होती हैं, ऐसे लेंगे तो कॉलम्स होते हैं। तो उन्होंने कहा इसमें कभी भी नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज इक्वल नहीं हो सकती। अगर वो इक्वल हो जाए जैसे 1 2, ये देखिए 2 रोज है और 2 कॉलम्स है, तो अगर इससे आप बनने वाली डायग्राम देखोगे तो वो तो स्क्वायर बनेगी। तो इसलिए उसने ये वर्ड बोला है कि इसमें रोज और कॉलम्स की तादाद कभी भी इक्वल नहीं होगी। तो उससे जो हमारे पास मैट्रिक्स बनेगी वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बनेगी। अगर आप शेप ड्रॉ करके देखो तो शेप में भी वो रेक्टेंगल ही बनता है, तो उससे फिर उनका नेम जो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बन गया। ये वाली डेफिनेशन होगी। ये देखिए एग्जांपल भी लिखी हुई है और जरूरी नहीं है कि वो मैट्रिक्स आपके पास इसी सेंस में हो, ठीक है। ये देखिए ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है और इस तरह देखिए ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बन रही है। ये रेक्टेंगल की ऐसे शेप बन रही है, वो रेक्टेंगल की वैसे शेप बन रही है, ठीक है। अब देखिए ये अगर आप एक बात और भी देखो इसमें कि ये मैट्रिक्स आप कह सकते हो ये तो रो मैट्रिक्स भी बन रही है। देखिए तो ये रो मैट्रिक्स भी है, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है। तो ये डिपेंड करेगा कि आपसे वो एमसीक्यूज क्या पूछते हैं, आपसे वो डेफिनेशन क्या पूछते हैं। तो अगर वो आपसे डेफिनेशन ये पूछते हैं कि रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन बताओ, आप लोग ये राइट कर दो, फिर साथ एग्जांपल्स दे दोगे कोई। अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन पूछेंगे तो उसकी डेफिनेशन चेंज होगी, बट एग्जांपल वही आ सकती है। अगर वो दोनों ऑप्शन पूछ सकते हैं कि ये मैट्रिक्स कौन सी है, ये रो भी है, ये रेक्टेंगुलर भी है, आप दोनों वाला ऑप्शन करेक्ट करोगे, पर प्रेफर आप इसको करोगे। वहां पर ऑप्शन ऐसा आ सकता है सिर्फ ये ऑप्शन हो, ये वाला ऑप्शन ही ना हो। तो ये देखना आपको फिर खुद पड़ेगा कि वो किस तरह का ऑप्शन आपको दे रहे हैं, लेकिन ये बन दोनों तरह से ही सकती है। मैंने आपको कंपैरिजन करके भी बता दिया, ठीक है। इसके बाद एक और टाइप आती है स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद। पेज नंबर आप लोग अगर 5 देखो उस पर लिखा हुआ है स्क्वायर मैट्रिक्स। उसके नेम से पता चला है कि स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब होगा ऐसी मैट्रिक्स जिसमें उसकी शेप स्क्वायर जैसी हो, जैसे मैंने आपको ये बताया। यानी यहाँ पर था इस मैट्रिक्स में कि नंबर ऑफ रोज इक्वल नहीं थी नंबर ऑफ कॉलम्स के। इसमें क्या होगा कि नंबर ऑफ रोज इक्वल होंगी नंबर ऑफ कॉलम के। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, यहाँ पर एक मैट्रिक्स बी है, उसमें ये देखें 5 4, ये देखिए इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है 2। मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि नंबर ऑफ रोज ऐसे देखती हैं और नंबर ऑफ कॉलम आप वर्टिकली देखते हो। तो 2 बाय 2 की मैट्रिक्स है, देखिए जितना उसकी रोज है उतने ही उसके कॉलम है। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें उतनी ही रोज हो उतने ही कॉलम हो, यानी नंबर ऑफ रोज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम, देन इट इज सेड टू बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। लास्ट में और आ रही है नल मैट्रिक्स। जैसे आप लोग नल सेट पढ़ते रहे हो लास्ट में सेट वाले चैप्टर में, इसी तरह ये है नल मैट्रिक्स, यानी ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सारी एंट्रीज 0 0 0 होंगी।
वो मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर की हो सकती है। आप पेज नंबर अपना देखो, अगर 5 उस पर एग्जाम्पल लिखी हुई है, सी मैं नेम दे देती हूँ, मैं 2x2 की मैट्रिक्स बनाती हूँ, यानी ऑर्डर इसका 2x2 है, इसमें सारी एंट्रीज 0 0 नजर आ रही है, एक नल मैट्रिक्स है। ठीक है, फिर मैं एक और मैट्रिक्स बना रही हूँ, ये भी नल मैट्रिक्स है। मैं एक और मैट्रिक्स बना रही हूँ, इसमें सिर्फ एक ही है, ये भी नल मैट्रिक्स। मीन्स ऑर्डर उसका कुछ भी हो सकता है, बस उसकी सारी एंट्रीज क्या होनी चाहिए, वो 0 0 होनी चाहिए, तो वो मैट्रिक्स क्या हो जाएगी आपके पास, नल मैट्रिक्स। अब ये देखें, ये एक नल मैट्रिक्स भी है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी आ सकती है, देखें इसकी शेप स्क्वायर जैसी है, लेकिन स्पेसिफिकली फर्स्टली हम इसको जो प्रेफर करोगे आप लोग, वो आप स्क्वायर मैट्रिक्स कहोगे। हाँ, अगर आपसे पूछते हैं ना कि अगर ये स्क्वायर है, क्या ये नल मैट्रिक्स है, क्या ये स्क्वायर भी बन रही है, आप कहोगे जी ये स्क्वायर भी बन रही है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है। बट प्रेफर आपने उसको करना है पहले। अगर कोई एमसीक्यूज आता है तो तब आप ये चीज़ें तो उनमें आप देख सकते हो। अदरवाइज जो अभी आप लोगों ने इस पेज पे करना है 4 और 5 पे आप लोगों ने ये करना है, ये सारी डेफिनेशन को बुक पे अंडरलाइन करना है, इनको नोटबुक पे राइट भी करना है होमवर्क के तौर पर। और आप लोगों ने एक काम और करना है, अगर आप लोगों ने पेज नंबर 8 निकालो, उस पर एक्सरसाइज 1.2 लिखी हुई है, उस पर पहला क्वेश्चन अगर आप देखोगे, उन्होंने कहा फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिसेस। उन्होंने कहा बताएं, इनकी शीट्स को देख देख के बताएं कि इनमें से कौन सी मैट्रिक्स है। जैसे एक मैं आपको क्वेश्चन दिखाती हूँ, उन्होंने लिखा हुआ बी, वो लिखा है 2 3 और 4। अब आप ये देख के बता सकते हो कौन सी मैट्रिक्स है, आपको पता चलेगा ये रो मैट्रिक्स, क्योंकि उसमें सिर्फ एक रो है, आप उसके नाम क्या लिख दोगे, रो मैट्रिक्स। तो ये क्वेश्चन आपने बुक पे ही सॉल्व कर लेना है और लास्ट नहीं करना है, ये सारे क्वेश्चन करने हैं। हमने इसमें रो मैट्रिक्स भी कर लिए, हमने कॉलम मैट्रिक्स भी कर लिए, हमने नल मैट्रिक्स भी कर लिए, और अब जो नेक्स्ट हम करते हैं उसके अकॉर्डिंग जो बाकी क्वेश्चन ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप पेज नंबर 5 पे दोबारा आते हो तो आप देखोगे कि पेज नंबर 5 पे नल मैट्रिक्स के नीचे एक और डेफिनेशन है। नल मैट्रिक्स को जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं, क्योंकि उसमें सारी एंट्रीज एलिमेंट्स या रियल नंबर जीरो होते हैं, इसलिए हम इसको जीरो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर आप एक डेफिनेशन और देखो पेज नंबर 6 पे, पेज नंबर 5 पे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, तो अब आप वो देख लेते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। जी, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज क्या होता है, अ मैट्रिक्स, आप डेफिनेशन बुक से रिपीट करेंगे, अ मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय चेंजिंग द रोज इनटू कॉलम और कॉलम्स इनटू रो इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। जैसे सबसे पहले तो आप इसको जिस भी मैट्रिक्स का आपको ट्रांसपोज लेना होगा, सपोज मैं ए का ट्रांसपोज ले रही हूँ, आपने उस पर ए रेस्ट टू द पावर टी लिखना है, इसको ए टी से ट्रांसपोज से टी से रिप्रेजेंट करते हो आप लोग, वहां लिखा भी होगा नीचे आप देखो। और उसकी डेफिनेशन ये दी है, एग्जांपल दे रहा है, देखें मेरे पास एक मैट्रिक्स थी ए, उस मैट्रिक्स थी 1 2 3 2 1 0 -1 4 0 सॉरी -2। अब उन्होंने कहा इसका ट्रांसपोज फाइंड ट्रांसपोज, अगर वो आपको कहता है फाइंड ट्रांसपोज, हमने कहा हमने ए ट्रांसपोज लिया, क्या ट्रांसपोज होगा कि नंबर ऑफ रोज को कॉलम्स बना देना है या नंबर ऑफ कॉलम्स को रो बना देना। मतलब रोज को कॉलम या कॉलम को अगर रोज बना दें, जो आपके पास बना के जो नया आंसर आएगा वो आपके पास ट्रांसपोज होगा। मैं कहती हूँ कि मैं रोज को कॉलम बनाती हूँ, फर्स्ट रो ये, इसको फर्स्ट कॉलम बना देते हैं, देखिए पहली रो थी, इसको पहले कॉलम की जगह लिख दिया, दूसरी रो थी उसको दूसरे कॉलम की जगह लिख दिया, तीसरी रो थी उसको तीसरे कॉलम की जगह पे लिख दिया, तो यहाँ पर ट्रांसपोज आ गया। यहाँ फिर हम कॉलम्स को रो बना देते, ठीक है, या रो को कॉलम बना दे, दोनों में से एक काम करोगे वो आंसर वही आएगा। तो हम मैंने क्या किया, पहली रो को पहला कॉलम बना दिया, सेकंड वन रो को सेकंड वन कॉलम एंड थर्ड वन रो को थर्ड वन कॉलम, तो ये आपके पास ट्रांसपोज का आंसर है। इस तरह ये पेज नंबर 6 पर उन्होंने 3 एग्जांपल्स करके दिखाई हैं, बी और सी, इन तीनों को आपने देख लेना है। मैं सी आपको खोल करके दिखा देती हूँ, वो उन्होंने ये लिखी हुई एक रो मैट्रिक्स ही है, उन्होंने कहा इसका ट्रांसपोज ले, हमने कहा सी ट्रांसपोज क्या होगा, ये रो थी, आपको क्या कहा था मैंने कि रो को कॉलम बना दें, पहली रो को फर्स्ट कॉलम बना दें, दैट्स इट, यानी उसमें एक ही रो थी उसको एक कॉलम बनाया, ट्रांसपोज आ गया। तो ये यहाँ पर टी नहीं आप लोगों ने लगा था, ठीक है, बस यहाँ इनफ है कि हमने यहाँ टी लिया और यहाँ पर आंसर कहा था। हाँ, अगर आप कह रहे हो
कि हम यहाँ ट्रांसपोज लेना चाह रहे हैं, आप ऐसे कर सकते हो, लेकिन ज़रूरत नहीं है इसकी, आपने जस्ट जो है वो ट्रांसपोज डाल के उसका आंसर लिख देना है, इनफ हो गई आपके पास, ठीक है। तो अब बस इसमें ये देखने वाला था, अगर आप पेज पे देखो अपने 6 पे ये डेफिनेशन थी, तो ये भी आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक डेफिनेशन और आती है, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। ये डेफिनेशन करने के बाद अपना लेक्चर वाइंड अप करेंगे। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, नेम से पता चल रहा है कि नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होती है कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है, आप अगर उसका नेगेटिव ले लोगे तो आपके पास नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स आ जाएगी। मैं यहाँ पर अब अगर आप डेफिनेशन देखो पेज नंबर 6 पे, लेट ए बी अ मैट्रिक्स then its negative is minus a is obtained by changing the sign of all the entries of A। जैसे मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ, ज़्यादा आपको पता चलेगा। ए एक मैट्रिक्स थी हमारे पास, मैंने एग्जांपल लिखी 1 -2 3 and 4। इसका नेगेटिव लेना है आपको, नेगेटिव का मीन्स ए का नेगेटिव है -a, वो नेगेटिव कैसे फाइंड होगा, उसने कहा अगर आप सबके साथ नेगेटिव लिख दो। मैं कहा मैंने सबका नेगेटिव लिख दिया, अभी मैंने सिर्फ बाहर नेगेटिव लिख दिए, आप डायरेक्ट लिख सकते हो, हमने स्टेप बाय स्टेप कर लिया। इस नेगेटिव का मतलब है ये नेगेटिव सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, हम इस नेगेटिव को सबके साथ लिख देते हैं। ये नेगेटिव जब सच जाएगा, इसका कुछ भी साइन नहीं, मतलब पॉजिटिव है, तो माइनस प्लस, ये माइनस अंदर चला गया। ये पहले से नेगेटिव है, जब इसका ये मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो माइनस माइनस प्लस, मीन जो उसका साइन होगा आपने उसका साइन चेंज कर देना है। अगर आपके पास जो मैट्रिक्स होगी उसका साइन जब आप चेंज कर दोगे तो उल्टा साइन होगा, वो उसका नेगेटिव होगा। तो जब भी आपको उन्होंने क्वेश्चन कहना है कि नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए लिखे, नेगेटिव मैट्रिक्स बी लिखे, व्हाटएवर, आपने उसका साइन चेंज कर देना है, यहाँ नेगेटिव लगाना है, उसको अंदर मल्टीप्लाई करके ऐसे चेंज कर देना है, ठीक है। ये आपके पास हो गया 7th वन डेफिनेशन हम लिखी है पेज नंबर 6 पे। आपने डेफिनेशन को अंडरलाइन लाजमी करना है, उसको लर्न करना है, ठीक है। हमारी आज की जो डेफिनेशन है वो इतनी ही हम करते हैं। आगे मैं देखती हूँ अगर क्वेश्चन हमारे पास इस तरह का है स्क्वायर मैट्रिक्स, हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ अगर आप लोग देखो तो उसमें जो है आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स भी कवर होती है। आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना है, वहाँ पर लिख देना है कि ये वाला जो पार्ट 1 है, जैसे यहाँ पार्ट 1 लिखा हुआ है आपके पास, कि ये वाली मैट्रिक्स बताइए 2 7 12 0 एंड 4, ये कौन सी मैट्रिक्स है। आप देखिए इसमें रोज 2 हैं एंड कॉलम्स 3 हैं, तो इसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल नहीं है नंबर ऑफ कॉलम्स के। देखिए रोज 2 है और कॉलम 3 इक्वल नहीं है, इसका मतलब कि हमने रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी, इसमें नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो के इक्वल नहीं होते। हम कहेंगे ये रो मैट्रिक्स है, उसके आगे रो लिख देंगे, ठीक है। उन्होंने कहा आइडेंटिफाई, अब वो अब आइडेंटिफाई करते जाओगे। उन्होंने ए बी सी लिखा हुआ कि ए में स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी जो जो स्क्वायर मैट्रिक्स बन रही है उसके आगे आप ए लिख दोगे, ठीक है। ये बनी थी रो मैट्रिक्स, उन्होंने रो मैट्रिक्स को सी का ले लिया, आप कहोगे ये वाला सी में लाएगा क्योंकि ये रो मैट्रिक्स है, या आप अलग से उसके आगे नाम भी लिख सकते हो। तो ये वाला क्वेश्चन आपने अपनी नोटबुक पे कर लेना, ठीक है। मैट्रिक्स लिख के उसके आगे बता देते हैं कि ये वाली मैट्रिक्स ये बन रही है। हो सकता है कि कोई मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स भी बन रही हो, देखिए ये रो मैट्रिक्स भी बन रही है और ये रेक्टेंगल मैट्रिक्स भी बन रही है, तो आप इसके आगे रो मैट्रिक्स भी लिख दोगे और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी लिख दोगे, उन्होंने पूछा है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी, ठीक है। तो ये आपका हो गया कवर, क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 में अभी यूनिट मैट्रिक्स जो है वो नहीं हमने किया, ठीक है, वो आगे जब डेफिनेशन आएगी तो वो साथ ही उसके में आपको क्वेश्चन नंबर 1 में से वो वाला पार्ट भी करवा दूंगी, ठीक है। अभी आज के लिए आपने यही करना है, डेफिनेशन इनफ हो गई है आज के लिए। आप लोगों ने अच्छे से इन सब डेफिनेशन को कॉलम रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स एंड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स अच्छी तरह से लर्न करके अपनी नोटबुक पर राइट करके, और ये दोनों क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इनमें जितने पार्ट्स हमने अब डिस्कस किए हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन करके जो आप लोगों ने अपनी नोटबुक पे कर लेने। क्वेश्चन नंबर 2 नोटबुक पे कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 बुक पर ही टिक कर लीजिएगा, बुक पर ही लिख लीजिएगा कि कौन सी कौन बन रही है, ठीक है। और यूनिट मैट्रिक्स अभी नहीं करनी, वो आप ना कीजिएगा, और साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी, ठीक है, वो एक साथ कल हो जाएगी तो हम कर लेंगे। इसके साथ ही कल जो हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे और अपनी इस एक्सरसाइज को भी इंशाल्लाह परसों तक फाइंड आउट कर लेंगे।